हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैक बोर्ड का एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है और उसमें टर्म 1 और टर्म दोनों का एग्जाम होगा। तो फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हमारा टॉपिक है MCQs ऑन लेटर टू एडिटर। मतलब जब हम जब हम एडिटर के पास लिखते हैं तो उसके ऊपर किस बेसिस पर हमको इसका MCQs क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस रूप में आएगा, इसी को आज हम लोग हल करेंगे। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे हमारे एग्जामिनेशन सेंटर पे और किस तरह से हमको क्या हल करेंगे उसको। ठीक है फ्रेंड, और एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी जोन को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट वीडियो इस तरह से पोस्ट करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो हमारा है, बोलते हैं व्हाट इज रिटेन ऑन द टॉप ऑफ एडिटर्स लेटर ऑन द लेफ्ट साइड। मतलब कि जब हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो सबसे ऊपर में लेफ्ट साइड में क्या लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो फ्रेंड है 4 ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन। तो सबसे पहले जो हम लोग लिखते हैं क्या फ्रेंड, सेंडर्स एड्रेस को लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोलता है व्हाट इज प्लेस्ड बिलो सेंडर्स एड्रेस इन अ लेटर टू एडिटर। मतलब लेटर टू एडिटर जब हम लिखते हैं तो सेंडर्स एड्रेस के नीचे क्या लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो हमारा है वो हमारा डेट है, रिसीवर्स एड्रेस है, सब्जेक्ट है या सैल्यूटेशन है। तो इस कैटेगरी में आप देखिए, सबसे पहले जब सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद उसके बाद आप नीचे क्या लिखते हैं, डेट मेंशन करते हैं, तो इसका सही करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है व्हिच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ डेट इन ऑल द फॉर्मल लेटर। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर सिर्फ फॉर्मल लेटर मतलब कि लेटर टू एडिटर का पर्सनली यहाँ बात नहीं किया गया है। यहाँ पर यह बात कहा कि जितने भी हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे उनको लिखने का सही तरीका क्या होगा। तो हम एक फॉर्मल लेटर का वीडियो में हम आपको बताए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जा करके वॉच कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ जो है कि मान लीजिए कि 23 तारीख 3रा महीना 2021, तो ये सही फॉर्मेट लिखने का तरीका नहीं है। अगला है 23 मार्च 2021। ठीक है, और सी हमारा है मार्च 2021। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो है हमारा लिखने का जो फॉर्मेट है, ए और बी ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि क्या है, बोथ बी एंड सी, यानी कि दोनों लिखने का तरीका सही है डेट। ठीक है, आगे हम देखेंगे 4th नंबर पे, द सब्जेक्ट ऑफ लेटर टू द एडिटर शुड बी, माने सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए। ठीक ना, तो ये कैसा होना चाहिए, तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखिए, बोलता है एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ठीक ना, एज लॉन्ग एज पॉसिबल मतलब जितना लंबा हो सके। तो देखिए फ्रेंड, लंबा सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, एज अ शॉर्ट लिखा जाता है। और साथ में ऑप्शन बी क्या बोलता है कि ब्रीफ, क्लियर एंड रिलेवेंट। इसका मतलब हुआ कि संक्षेप में और एवं साफ सुथरा, संबंधित, मतलब उससे जो आपका टॉपिक है उससे संबंधित आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो अगला है एग्जरेटेड एंड इरेगुलेवेंट, माने कि अनियमित ढंग से आपको नहीं लिखना है। और अगला है नन ऑफ दिस, तो इसका जो सही होगा इसका हमारा वो हमारा होगा बी। ठीक ना, ब्रीफ, इसका सही हमारा होगा बी। ठीक है, ब्रीफ, क्लियर एंड रिलेवेंट। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन, बोलता है कि वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन लेटर टू द एडिटर। मतलब लेटर टू एडिटर जब हम एडिटर के पास पत्र लिखते हैं तो हम सैल्यूटेशन कहाँ लिखते हैं। ठीक है, तब फर्स्ट जो हमारा है यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा है जस्ट एबव द डेट, जस्ट बिलो द डेट, और ऑप्शन सी है हमारा जस्ट बिफोर रिसीवर्स
एड्रेस, और एक हमारा है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड आप जान लीजिए, जस्ट एबव द डेट, डेट की नीचे सैल्यूटेशन हम नहीं लिखते हैं, और डेट के ना ऊपर लिखते हैं ना नीचे लिखते हैं, और फिर रिसीवर्स एड्रेस के पहले ना बाद में भी नहीं लिखते हैं। तो इसमें जो हमारा लिखने का जो है, ये कहीं भी जो ऑप्शन दिया गया है, तीन ऑप्शन इसमें कोई नहीं है, तो इसका हमारा हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है विच ऑफ दीज इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन ऑफ अ लेटर टू द एडिटर। मतलब लेटर टू एडिटर, यदि हम एडिटर के पास जब हम पत्र लिखते हैं तो उसका जो अभिनंदन होता है वो हम किस ढंग से करते हैं, मतलब सबसे बेहतरीन कौन सा है, सैल्यूटेशन सबसे अच्छा कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों को चारों ये देखिए आपका सैल्यूटेशन है, ये चारों का चारों सैल्यूटेशन है, बट यहाँ पर कहा गया है कि मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन। ठीक है, तो पहला है डियर सर मैडम, मिस्टर एडिटर या मिसेज एडिटर, या ऑल ऑफ दीज। तो ऐसे तो देखिए सब सैल्यूटेशन है ही, लेकिन मोस्ट सुटेबल की बात की जाए तो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर मैडम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर, वेयर शुड द सब्सक्रिप्शन बी प्लेस्ड इन लेटर टू द एडिटर। मतलब सब्सक्रिप्शन हम, मतलब साइन हम सिग्नेचर कहाँ करते हैं, हस्ताक्षर कहाँ करते हैं, एट द बिगनिंग ऑफ द लेटर। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा एट द मिडिल ऑफ द लेटर, मतलब कि बीचों बीच करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है एट द एंड ऑफ द लेटर, मतलब कि पत्र के सबसे अंतिम में। तो फ्रेंड हम जब भी सिग्नेचर करते हैं तो सबसे अंत में करते हैं, ठीक ना, यानी कि समापन में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन है हाउ इज द सब्जेक्ट रिटेन इन लेटर टू द एडिटर। मतलब कि हम सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ बोला जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए है कि इन कैपिटल लेटर्स और कीप द फर्स्ट लेटर कैपिटल। मतलब इसका होगा कि हम कैपिटल लेटर लिखेंगे, जितना भी सब्जेक्ट लिखेंगे, 2 वर्ड हो 4 वर्ड हो, तो उसका पहला, सभी वर्ड का हम पहला अक्षर क्या कैपिटल लिखेंगे, या फिर इन रोमन लेटर में लिखेंगे, या इन कर्सिव लेटर में लिखेंगे, या ऑप्शन हमारा डी बोलता है बोथ ए एंड सी। तो सब्जेक्ट जब भी हम लिखते हैं फ्रेंड, तो हमारा जो लिखने का तरीका है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इन कैपिटल लेटर्स में, ठीक ना। और कीप द फर्स्ट लेटर कैपिटल, मतलब कि कोई भी लेटर का जो वर्ड है उसका हम लोग पहला लेटर का लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा है व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर। मतलब हम लेटर एडिटर के पास क्यों लिखते हैं, लिखने का वजह क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य यहाँ आपको बताना है। तो टू ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो बोलता है टू आस्क हिम टू टेक एक्शन, उनसे मतलब कार्रवाई करने के लिए या पूछते हैं, या टू थ्रीटेन हिम टू टेक एक्शन, मतलब उनको हम क्या करने के लिए धमकाते हैं, धमकी देते हैं उनको, मतलब एक्शन कार्य के लिए, एक्शन कर लेने के लिए। या ऑप्शन नंबर सी है हमारा टू ऑर्डर हिम टू टेक एक्शन, या उनको हम ऑर्डर देते हैं, आज्ञा देते हैं। ऑप्शन नंबर डी बोलता है टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर व्यू इन हिज कॉलम दैट कैन हेल्प इन सॉर्टिंग आउट द प्रॉब्लम। मतलब कि डी हुआ कि मतलब हम उनसे निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि अपने जो न्यूज पेपर का स्थान है, स्पेस है, उसमें जगह दिया जाए आपका पत्र का, और वो जो है उसमें उस समस्या को समाधान के लिए, ठीक ना। तो ये जो हमारा हो जाएगा, इसका आंसर वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट लाइन टू कमेंट्स द लेटर टू द एडिटर। मतलब कमेंट करने के लिए उसमें मैंने एक उचित सेंटेंस ये इसमें से कौन है जब हम लेटर टू एडिटर के पास लिख रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिएगा आप ऑप्शन नंबर ए में थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, हाँ ये तो लिखते हैं, सही बात है। फिर है बी बीइंग अ रेगुलर रीडर ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, मतलब आपका जो न्यूज़पेपर है, स्टीम मानिए न्यूज़पेपर है, उसको मैं प्रतिदिन पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ। ठीक है, आई वुड लाइक टू ड्रा यू काइंड अटेंशन टुवार्ड्स, मतलब आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा के तरफ। तो ये जो ऑप्शन नंबर हमारा है ए बी सी, ये तीनों के तीनों सही है।
तो यहाँ हमारा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक ना। ऑल ऑफ दीज कैन बी, मतलब ये सभी के सभी हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब चलते हैं हम लोग कौन 11वें नंबर में। तो 11वें नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ लेटर टू एडिटर। मतलब जब हम लेटर टू एडिटर यानी कि एडिटर के पास जब हम पत्र लिखते हैं तो उसमें इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है, मतलब इसका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट है फोटो, दूसरा हमारा है सैल्यूटेशन, तीसरा हमारा है डेट और चौथा हमारा है सिग्नेचर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है फोटो, बी है सैल्यूटेशन, सी है डेट और डी है सिग्नेचर। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर जो है हम एडिटर के पास पत्र लिखते हैं तो सिग्नेचर भी करते हैं, डेट भी लिखते हैं, सैल्यूटेशन भी देते हैं, और वो जो नहीं है वो हम इसमें फ़ोटो का जिक्र नहीं करते हैं। इसलिए हमारा जो मोस्ट सुटेबल हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि ए यानी कि फ़ोटो का हम लोग जिक्र नहीं करते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट सब्सक्रिप्शन। मतलब आपका हस्ताक्षर करने का या यूं कह लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का कौन सा सबसे बेटर है, ठीक है। फर्स्ट है योर ट्रूली, सेकंड है योर्स ट्रूली, थर्ड है योर्स ट्रूली और डी है नन ऑफ दीज। तब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है हमारा, ठीक है फ्रेंड, इसमें जो हमारा है देखिए योर ट्रूली तो होगा नहीं, क्योंकि योर्स ट्रूली होता है या ट्रूली में टी स्मॉल होना चाहिए जो कि कैपिटल है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद हमारा है ऑप्शन नंबर बी में देखिए योर्स ट्रूली है, तो योर्स ट्रूली तो यहाँ सही है, बट टी जो हमारा क्या है कैपिटल है। छोटी छोटी मिस्टेक पर ध्यान देना होगा फ्रेंड। और फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी है योर्स ट्रूली, यानी कि योर्स देखिए वाई कैपिटल है, येस लगा हुआ है, ट्रूली में टी स्मॉल है, तो यानी कि ये सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है फ्रेंड। हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, वेयर इज रिसीवर्स एड्रेस प्लेस्ड इन अ लेटर टू एडिटर। मतलब एडिटर के पास जब हम पत्र लिखते हैं तो रिसिपिएंट्स या रिसीवर्स एड्रेस हम लोग कहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा बोलता है कि ऑन द टॉप ऑफ द लेटर, मैंने सबसे ऊपर में लिखते हैं, नहीं भाई ऊपर में नहीं लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। फिर है जस्ट एबव द डेट, नहीं भाई ये भी गलत है, जस्ट बिलो द डेट। हाँ, तो डेट जब हम लिखते हैं तो डेट के बाद याद कीजिए, हम फॉर्मल लेटर में आपको बताए हैं, ठीक ना, उसमें आपको बताए हैं हम कि जब भी हम लेटर लिखते हैं तो उसमें जो है कि आपका डेट लिखने के जस्ट रिसीवर्स एड्रेस मेंशन करते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, देखते हैं व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ अ लेटर टू द एडिटर फॉर क्लास 12। अब देखिए यहाँ क्लास पर्सनली 12 क्लास के लिए पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड। तो यानी कि जब हम कोई भी 12 क्लास का स्टूडेंट अगर एडिटर के पास पत्र लिख रहा है तो उसका जो है कि मतलब वर्ड लिमिट क्या होगा, ठीक है। तो 500 1300, ठीक है ना। तो यहाँ जो मोस्ट सुटेबल की बात की जाए यानी कि अच्छा लेटर लिखने का जो वर्ड लिमिट है वो हमारा है 125 to 150, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, ये सही है, ठीक है फ्रेंड। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग आर द फीचर्स ऑफ अ लेटर टू द एडिटर, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द फीचर्स ऑफ अ लेटर टू द एडिटर, मतलब लेटर टू एडिटर के मतलब एडिटर के पास जब हम पत्र लिख रहे हैं तो उसका फीचर्स क्या होना चाहिए, मतलब खूबियाँ क्या होना चाहिए, उसका क्या खासियत होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट हमारा बोलता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए बोलता है, ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि इट इज ब्रीफ एंड क्लियर, मतलब ये एक आकर्षक और साफ होना चाहिए, ठीक ना। और दूसरा जो बी नंबर है बोलता है एक्सप्रेसेस एंड आइडिया एंड ओपिनियन, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। फिर सी है हमारा सजेस्ट वे टू क्या डील विथ द दैट प्रॉब्लम, हाँ ये भी है, ठीक ना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर, यानी कि 16 नंबर। तो 16 नंबर बोलता है हाउ इज अ लेटर टू द एडिटर साइंड ऑफ, मतलब कि साइंड कैसे होगा, ठीक ना।
तो साइन हम कैसे करेंगे? तो साइन करने का वही कम्प्लीमेंट्री क्लॉज। देखिए सवाल कितना उलझाया है आपको, ठीक ना? तो उलझना नहीं है। तो ब्रेवो, चीयर्स, या ए कंसर्न सिटीजन, या योर्स ट्रूली, या नॉन ऑफ दीज। तो आप याद कीजिए, अभी जस्ट कुछ एक क्वेश्चन बताए हैं कि योर्स ट्रूली या ए कंसर्न सिटीजन, यानी कि एक चिंतित नागरिक, क्योंकि हम सोशल समस्या से रिलेटेड लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है वो हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मेनी पैराग्राफ शुड बी मेड इन अ लेटर टू एडिटर। मतलब हम एडिटर के पास जब हम पत्र लिख रहे हैं तो कितने पैराग्राफ में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो बोल रहा है आपका वो है आपका मतलब कि इसको लिखने का कितने पैराग्राफ में हम लिखेंगे। तो 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, या 3 पैराग्राफ, या एज मेनी एज रिक्वायर्ड। मतलब कि 1 पैराग्राफ लिखते हैं, 2 पैराग्राफ लिखते हैं, या 3 पैराग्राफ लिखते हैं, या जितनी आवश्यकता हो उतनी। तो देखिए फ्रेंड, देखिए कोई भी फॉर्मल लेटर लिखने का जो फॉर्मेट है वो हम मेन बॉडी ऑफ द लेटर 3 पैराग्राफ में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन देते हैं, सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, मेन मैटर को इंक्लूड करते हैं, और थर्ड पैराग्राफ में हम कंक्लूड करके लेटर को समराइज करते हैं, यानी कि हुआ 3 पैराग्राफ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो सी हो जाएगा, यानी कि 3 पैराग्राफ, ठीक है फ्रेंड। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। वो बोलता है हाउ मच स्पेस शुड बी टेकन ऑन टू राइट सेंडर्स एड्रेस इन अ लेटर टू द एडिटर। मतलब यहाँ ये है कि जब हम एडिटर के पास पत्र लिखते हैं तो सेंडर्स एड्रेस जो है वो कितने लाइन में लिखते हैं, कितने जगह में, कितना स्पेस उसका होना चाहिए। माने 1 से 3 लाइन होना चाहिए, 4 से 6 लाइन होना चाहिए, या सिर्फ 1 लाइन होना चाहिए, या नॉन ऑफ दीज। तो देखिए फ्रेंड, हम आपको बताए हैं एक सेंडर्स एड्रेस लिखने के लिए फॉर्मल लेटर में 3 लाइन में आपको लिखना है। 1 से 3 लाइन में आप लिख सकते हैं, 3 से ज़्यादा आप नहीं लिखना है आपको। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाए, यानी कि आपको 1 से 3 लाइन आपको लिखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 19 है। व्हाट शुड बी रिटेन इफ सेंडर्स एड्रेस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन हेडिंग ऑफ लेटर टू एडिटर। तब यहाँ देखिएगा फ्रेंड, यहाँ जो बोलता है मतलब आप एग्जामिनेशन में बैठे हुए हो और या यूँ कह लो कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन में मान लीजिए कि आपको सेंडर्स एड्रेस का नहीं दिया गया है पता, ठीक है, मैंने उसका एड्रेस नहीं दिया गया है। तो उस कंडीशन में आप क्या, मैंने क्या आप लिख रहे हो, आप सेंडर्स हो, और तो आपका एड्रेस नहीं दिया गया, तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बोलता है हमारा एनी एड्रेस यू नो, मैंने कोई भी एड्रेस लिख दीजिएगा जो आप जानते हैं। नहीं भाई, गलत हो जाएगा, कोई भी एड्रेस आपको नहीं लिखना है, ठीक है फ्रेंड। और जो ऑप्शन हमारा बी है वो हमारा है एड्रेस ऑफ द स्कूल, स्कूल का एड्रेस लिख दीजिएगा, नहीं, ये भी नहीं लिखना है आपको, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है आपको ये लिखना है कि XYZ एग्जामिनेशन हॉल, हाँ यही आपको मस्ट लिख देना है, ठीक ना। या फिर डी ऑप्शन है योर्स होम्स एड्रेस, नहीं भाई अपना घर का पता क्यों लिखोगे, अगर नहीं दिया है तो XYZ एग्जामिनेशन हॉल जो आपका एड्रेस है वही लिख दो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो बोलता है कि देखिएगा क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट रिसीवर्स एड्रेस फ्रॉम द फ्लोइंग। मतलब जो नीचे दिया गया है उसमें से कौन से आपका करेक्ट मतलब सही रिसीवर्स एड्रेस है। तो टू द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। तो एडिटर के पास देखिएगा हम टू का जिक्र नहीं करते हैं, टू का जिक्र नहीं करते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर टू लिखना हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा है द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स। तो इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ तो टू नहीं है तो फिर क्या नहीं होगा। देखिए न्यूज़पेपर का नाम हिंदुस्तान टाइम्स है, तो कोई भी न्यूज़पेपर के पहले द लगाना जरूरी है, जो कि इसमें द नहीं लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या है, गलत है।
फिर सी ऑप्शन है द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल एडिटर के लिए द लगा हुआ है और हिंदुस्तान टाइम्स के पहले भी यहाँ द लगा हुआ है, तो इसलिए हमारा इससे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड, तो ये था हमारा लेटर टू एडिटर, यानी कि टोटल क्वेश्चन जो हम लोग 20 के किए, हम लोग 20 क्वेश्चन को हल किए। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करना भी ना भूलें। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।